रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर आज सनातन धर्म की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बताया गया कि 5 तारीख को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद 6 तारीख को जो है वो जो प्रोग्राम है वो कराया जाएगा। बात करते हैं सनातन धर्म के जो प्रेसिडेंट है सर। 5 को भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। ये 3 बजे सनातन धर्म नाटक समाज से चलेगी शोभा यात्रा, गीता भवन तक पहुंचेगी। वहां इसका पूजन करेंगे अपने जम्मू महानगर के कमिश्नर निगम के कमिश्नर देवांश यादव जी। अपने समाज के प्रतिष्ठित लोग वहां होंगे, सनातन धर्म सभा सब लोग वहां होंगे। वहां से फिर वो रथ चलेगा आगे शालीमार हरी मार्केट से होता हुआ रघुनाथ मंदिर तक पहुंचेगा। वहां रघुनाथ मंदिर का रथ भी आ जाएगा और अनेक झांकियां इसके साथ चलेंगी। फिर ये वीर मार्ग से होता हुआ, कनक मंडी से, सिटी चौक से होता हुआ, पुरानी मंडी, चबूतरा बाजार से होता हुआ पुरानी, फिर वापस रघुनाथ मंदिर तक रथ आएगा। इसका ये मार्ग रहेगा। कल 5 अप्रैल शनिवार को शोभा यात्रा होगी। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग जम्मू के निवासी हैं, क्या संदेश उनके लिए होगा इस यात्रा को लेकर? ये प्रत्येक वर्ष समाज का कार्यक्रम है। प्रभु राम का जो मर्यादित जीवन था उसको लेकर के ये कार्यक्रम रहता है। भगवान राम ने जिस प्रकार शबरी के बैर खा करके सिद्ध किया कि सब एक समान हैं, मरीज उसको केटव को गले लगाकर सिद्ध किया सब एक समान है। और जो गलत करने वाला है उसको लंका में जाकर रक्त स्नान कराया, उन्होंने सिद्ध किया कि उसको भी दंड देना है। तो प्रभु राम की जो मर्यादा है जीवन की, सारा संसार उस मर्यादा को मानकर चलेगा। सुख शांति आनंद से सारा समाज जी सकेगा। इससे हटकर एक और प्रश्न है, वक्फ बोर्ड की तरफ से जो बिल पास किया गया है, कुछ लोगों को इस पर बहुत इतराज है, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, ये एक पूरे राष्ट्र को लेकर के एक विषय ऐसा था जिस प्रकार ये नियम संशोधन उसमें किया है। तो सनातन धर्म सभा का तो इसमें कोई ज़्यादा भूमिका नहीं है। हम जो कहते थे कि अगर वक्फ एक्ट बना है, वक्फ बोर्ड बना है, तो एक सनातन बोर्ड भी गठित होना चाहिए। परंतु वक्फ बोर्ड की जो अब हमें सारा जानकारी मिली है, जिस प्रकार की उसकी सारी रचना थी, उसमें कुछ सुधार की अपेक्षा करते हुए सरकार ने उसमें कुछ संशोधन किए हैं। वो समाज के हित और राष्ट्र हित में ही हैं, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल, जो वह बोर्ड की तरफ से किए गए हैं सेंटर की सरकार की तरफ से, इनका कहना है कि वो मुस्लिम समुदाय की बेहतरी के लिए वो किए गए हैं, ना कि किसी और काम के लिए। और उन्होंने बताया कि 5 जो कल जो एक भव्य जो झांकी निकाली जाएंगी श्री राम को लेकर, वो जम्मू में निकाली जाएंगी। श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर प्रांत की ओर से ये पत्रकार वार्ता है। आप सभी पत्रकार बंधु इसमें आए, आपका स्वागत है। आज की पत्रकार वार्ता का मुख्य मुद्दा जो है वो 6 अप्रैल को जो श्री रामनवमी का महोत्सव आ रहा है उसको लेकर के है। इस बार रामनवमी 6 अप्रैल 2025 रविवार को आ रही है। और रविवार को क्योंकि दुकानें मार्केट सब बंद रहते हैं, इसलिए सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के साथ विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया गया है कि श्री रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा 5 अप्रैल शनिवार कल जो है वो निकाली जाए। इस हेतु सबने अपना समर्थन दिया है। कल शाम 2-2:30 बजे के करीब जो जम्मू का प्राचीन सांस्कृतिक केंद्र है दीवान मंदिर, वहाँ से श्री सनातन धर्म नाटक समाज की ओर से एक भव्य रथ बना करके रानी पार्क, परेड ग्राउंड, मोती बाजार से होता हुआ गीता भवन तक पहुँचेगा। और हम सबका सौभाग्य है कि कल जम्मू महानगर निगम के कमिश्नर माननीय देवांश यादव जी के कर कमलों से कल प्रभु राम का गीता भवन, जो कि श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर प्रांत का केंद्रीय कार्यालय है, वहाँ पर प्रभु राम का उनके द्वारा उनके कर कमलों से पूजन होगा। उसके बाद जो भव्य रथ आएगा उस रथ का भी वो पूजन करके उसको वहाँ से प्रस्थान करवाएंगे। फिर वह रथ जो है वह शालीमार हरी मार्केट इंदिरा चौक से होता हुआ रघुनाथ मंदिर तक पहुँचेगा। वहाँ हमारे जम्मू महानगर की शान श्री रघुनाथ मंदिर जो है, वहाँ से एक भव्य रथ जो धर्मा ट्रस्ट के योजना से निकलता है वहाँ से वो निकलेगा। फिर ये भव्य शोभा यात्रा रथों के साथ और झांकियों के साथ और जन समूह के साथ भजन कीर्तन करते हुए, जय घोष करते हुए वीर मार्ग, रेजिडेंसी रोड, कनक मंडी, फिर सिटी चौक, पुरानी मंडी, जैन बाजार, पक्काडंगा, चबूतरा, मोती बाजार से होते हुए पुनः रघुनाथ मंदिर तक आएगी। ये मार्ग रहेगा। आज इस पत्रकार वार्ता से मैं जम्मू महानगर के प्रशासन से भी अनुरोध कर रहा हूं कि वह कल की शोभा यात्रा को ध्यान में रखते हुए सारे मार्ग को इस प्रकार उसकी योजना करें कि सुगमता से, सरलता से
शोभा यात्रा वहाँ से निकले। बिजली के खंभों पर जो तारें उलझी हुई होती हैं वो व्यक्ति लगवा कर आज ही सब देख लें, झांकियों को कोई रुकावट ना आए और अच्छी व्यवस्था सुरक्षा की वहाँ हो। और जम्मू महानगर की जनता और यहाँ जो जितने धार्मिक सामाजिक संस्था और बाजार एसोसिएशंस हैं उनसे भी निवेदन है कि वह इस शोभा यात्रा के मार्ग को सजाएं और स्वागत करें। परंतु जम्मू का समाज जो है, लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो खड़े होकर किनारों पर इस यात्रा को देखकर इसका आनंद ही ना लें, इसमें सम्मिलित होकर के भव्य शोभा यात्रा के साथ 4 कदम चलें ताकि आने वाली पीढ़ियां और वह स्वयं भी पुण्य के भागी बन सके। दूसरा, आज जितने भी जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर भद्रवा, किश्तवाड़, डोडा, ठाठरी, गंदोह, मुगल मैदान, रजौरी, पुंछ, मेंढर, स्वर्णकोट, इधर बिलावर, कठुआ, सांबा, जहाँ जहाँ भी सनातन धर्म सभाओं का गठन हुआ है और अन्य धार्मिक संस्थाएं जो हैं, उनसे मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि वो रामनवमी के उत्सव को बड़े महोत्सव के रूप में मनाएं ताकि समाज के अंदर नई जागृति और नई चेतना आए। क्योंकि आज बहुत आवश्यक है। वो इसलिए आवश्यक है कि पिछले कुछ वर्षों से भारतवर्ष के अंदर कुछ ऐसे महापुरुष खड़े हो गए हैं, वो यदा कदा अपनी वाणी से सनातन धर्म को कुचोड़ते हैं, अनर्गल बातें करते हैं। सनातन धर्म सड़ा हुआ धर्म है, हिंदुत्व को हम नष्ट कर देंगे, त्रिवेणी का गंगा जल जो है संगम का वो कंटेमिनेटेड है, इससे गरीबी मतलब इस प्रकार सनातन के विषय में बात करते हैं। लगता है कि इतने इतने औहदों पर पहुंच गए, हमको सनातन का ज्ञान ही नहीं है। सनातन क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सनातन है। आनो भद्रा कृतवो जंतु सनातन है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते देवता सनातन है। वसुदेव कुटुंबकम सनातन है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति सनातन है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम सनातन, को इसका ज्ञान नहीं है। वो कहते हैं सनातन सड़ा गला है। मेरा ये मानना है इन लोगों की मानसिकता सड़ी गली है, उसको उन्होंने ठीक करना चाहिए। सनातन जिसको सारा विश्व स्वीकार करता है उसके विषय में ऐसे अनर्गल प्रचार करके पाप के भागी ना बने। और समाज से मेरा निवेदन है ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। सनातन का अनादि अनंत सब एक है। सनातन जो है वो एक पुरातन है। सनातन ही जीवन शक्ति है, सनातन ही मानवता है। आज इस रामनवमी के महोत्सव की पत्रकार के वार्ता पर आप लोग आए, हमारे विषय को आपने लिया है, समाज तक पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।